मनुष्य ईश्वर और प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना। मनुष्य ईश्वर द्वारा दी गई अद्वितीय शक्तियों का स्वामी। मनुष्य एक ऐसा जीव जो इस धरती पर अनंत संभावनाओं का खोज करता। मनुष्य एक ऐसी विलक्षणता जो ग्रहों, तारों, नक्षत्रों, उपग्रहों, संपूर्ण ब्रह्मांड तक को समझने की ताकत रखता है। मनुष्य एक ऐसा परम जीव जो ईश्वर में समाहित होता है, अध्यात्म की शक्तियों पर विराजमान होता है। अब मनुष्य के भीतर कितनी ही असीम ऊर्जा और संभावनाएं हैं जो मनुष्य को बाकी सभी जीवों में श्रेष्ठतम बनाती है। तो फिर हम मनुष्यों से कहाँ चूक हो जाती है जो हम अंधकार की ओर बढ़ जाते हैं। हमारे भीतर अंधकार का जन्म कब हो जाता है? अंधकार हमारे भीतर के ज्ञान को मार देता है, हमें गलत दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के भीतर अंधकार का जन्म तब होता है जब वह अज्ञान होता है, किसी भी विषय वस्तु पर आंख बंद कर विश्वास करता है, स्वयं को ज्ञान में नहीं बनाता। जब मनुष्य ज्ञानी नहीं होता तो वह अंधकार में अपने जीवन को लेकर चला जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन प्रभु श्री कृष्ण से पूछते हैं कि मनुष्य अंधकार को किस प्रकार पहचान सकता है। प्रभु श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि अंधकार को पहचानने का तरीका बहुत ही सरल है। वह है मनुष्य का डर और इसका निवारण है जागरूकता। मनुष्य स्वयं को अंधकार में रखता है जब तक कि वह किसी डर के साए में जीवन जीता है और उसका डर अंधे विश्वास में बदल जाता है। जब तक वह जागरूक नहीं होता, सत्य से परिचित नहीं हो पाता। यथार्थ और सत्य को जानना ही अंधकार से मुक्ति दिलाता है। अंधकार कब अंधविश्वास में परिवर्तित हो जाता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जब किसी विषय वस्तु की गहराई को समझे बिना ही उस क्षेत्र में अटूट श्रद्धा और विश्वास करने लगता है, तब वह अंधकार से अंधविश्वास की ओर बढ़ जाता है। आजकल अंधविश्वास बहुत तरीकों से किए जाते हैं, जिसे मनुष्य चमत्कार, जादू और शक्तियों का भंडार समझने लगता है। कई प्रकार की मिथ्या और कहानियों को कल्पित वृक्ष की भांति मन में बसा लेता है। मनुष्य अंधविश्वास की ओर कैसे बढ़ जाता है? सबसे पहले बात आती है कि मनुष्य किस प्रकार के माहौल में पला बड़ा है। व्यक्ति जब छोटा होता है तो उसे कुछ पता नहीं होता। जाति, धर्म, स्त्री, पुरुष, भगवान, शैतान, अच्छाई, बुराई, रिश्ते, नाते, किसी भी चीज से अवगत नहीं होता। उसे हर चीज की पहचान कराई जाती है। वह किस धर्म का है, स्त्री है या पुरुष, हमारे धर्म के भगवान कौन है, ऐसी तमाम चीजों से उसे परिचित कराया जाता है। वह जिस परिवेश में रहता है उसी के अनुरूप स्वयं को ढालने लगता है और उसकी सोच, उसका विश्वास भी वैसा ही बन जाता है। जब हम किसी भी चीज पर अटूट श्रद्धा के साथ विश्वास करने लगते हैं तो हम अपने जीवन की हर घटना को उन चीजों से जोड़कर देखने लगते हैं, जिनमें जीवन में कुछ अच्छे घटनाक्रम भी हो सकते हैं या कुछ बुरे घटनाक्रम भी हो सकते हैं। अब बात आती है हमारे लिए अंधविश्वास किस प्रकार काम करता है, और हम शिक्षित होते हुए भी अनपढ़ों जैसी बातें करने लगते हैं। अंधविश्वास के जो भी प्रचारक होते हैं उनका सबसे पहले यही कहना होता है कि आप विश्वास करो। वो कहते हैं कि अगर विश्वास नहीं करोगे तो आपके लिए हमारी शक्तियाँ या भगवान की शक्तियाँ काम नहीं करेंगी। आपको सबसे पहले विश्वास करना पड़ेगा। सबसे पहले इस प्रकार के प्रचारक आपकी पूरी कहानी पूछते हैं, आपकी समस्या पूछते हैं, फिर बोलते हैं कि इसका समाधान ऐसे ऐसे है। वो आपको कोई ताबीज़ देते हैं, धागा देते हैं या भभूत देते हैं या फिर कुछ और, कोई पूजा पाठ यज्ञ वगैरह ये सब कुछ बताते हैं और आपसे पैसे लिए जाते हैं और आपसे बोला जाता है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ काम करिएगा। और ऐसे लोग मनुष्य की सोच और मस्तिष्क के साथ खेलते हैं। जब हम इन सभी चीज़ों में विश्वास करने लगते हैं तो वो हमें सच होता दिखाई देता है और हमें ऐसा लगने लगता है कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए काम कर रही हैं। हम सभी आजकल आकर्षण के नियम को जानते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही कहा जाता है कि सबसे पहले विश्वास करो, अटूट विश्वास करो और वो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर लेते हैं, यानी कि सच में बदल देते हैं। तो सभी जगह आपके विश्वास की ताकत काम करती है, ना कि कोई जादू, चमत्कार, ताबीज, भभूत या फिर कुछ और। आप जिस भी चीज़ पर अपने जीवन में सबसे ज़्यादा भरोसा करोगे तो वो चीज़ें होंगी। वो अच्छी भी हो सकती हैं या बुरी भी। आपका विश्वास इस पर कितना पक्का है इस बात पर निर्भर करता है। अंधविश्वास को आजकल विज्ञान, अध्यात्म और यहाँ तक कि हमारे शास्त्रों से भी जोड़कर हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। हम मनुष्य किसी की भी बात पर इतनी गहराई से भरोसा कर लेते हैं कि हम उसे भगवान तक का दर्जा दे देते हैं और ईश्वर घोषित कर देते हैं, जबकि हमें खुद को ही नहीं पता कि ईश्वर क्या है। हम ऐसा क्यों कर बैठते हैं? क्योंकि हम इस कदर अपनी समस्या से जूझ रहे होते हैं कि हमें अपनी समस्या के आगे कुछ दिखाई ही नहीं देता। हमें लगता है कि बस कैसे भी करके बाबा जी या ज्योतिष इसका समाधान कर दें।
ऐसे लोग हमें बहुत बड़े बड़े ज्ञान देते हैं जिसका हमें कुछ भी पता नहीं होता। ना ही हमें शास्त्रों के बारे में पता होता है, ना ही विज्ञान, ना ही वास्तविक अध्यात्म। हम मूर्खों की भांति उनके कहे अनुसार हाँ में हाँ मिलाते हैं और उनके द्वारा काम करते हैं। किसी नदी या सागर में स्नान करने से पाप कर्म खत्म नहीं होते। उसके लिए वास्तव में एक अच्छा इंसान बनना पड़ता है। भीड़ और प्रचार का हिस्सा मत बनिए। जब तक कि अध्यात्म क्या है, ईश्वर क्या है, इसकी संपूर्ण समझ खुद में विकसित नहीं कर लेते। आधा अधूरा ज्ञान आपको सिर्फ अंधकार और भ्रम की ओर ले जाएगा, जिसमें आप फंसते चले जाएंगे। प्रभु श्री कृष्ण गीता में अर्जुन के माध्यम से हम मनुष्य को उपदेश देते हैं कि मनुष्य को जीवन में सफलता एकमात्र सही दिशा में किया गया परिश्रम, धर्म और सकारात्मक सोच ही दिला सकता है। अतः आप स्वयं पर भरोसा करें, अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाएं और किसी भी प्रकार के डर को स्वयं पर हावी ना होने दें। ईश्वर के लिए इस संपूर्ण पृथ्वी पर समस्त जीव एक समान है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। कर्म करना, जागरूक रहना हमारा काम है। अतः किसी भी प्रकार का कर्मकांड, ढोंग, पाखंड ये सिर्फ हमारे समय और धन की बर्बादी है, इसके सिवाय और कुछ भी नहीं। अपनी समस्याओं से निकलने के लिए अंधविश्वास जैसे शॉर्टकट का इस्तेमाल मत करिए, अपितु समस्या की जड़ को पहचानिए, समाधान स्वतः ही मिल जाएगा। दकियानुसी बेबुनियाद विचारों को अपने मस्तिष्क और अपने जीवन में स्थान ना दें, अन्यथा ऐसे विचार आपकी प्रगति और विकास को सफल नहीं होने देते और जीवन में आप कठिन परिस्थितियों का ही सामना करते रहते हैं। अतः नींद में चलने वाली बीमारी से उठिए, प्रत्यक्ष को देखिए, सत्य और यथार्थ को समझिए, अंधकार और अंधविश्वास से परे अपने जीवन को उज्जवल बनाइए। भगवान श्री कृष्ण के विचारों को सुनकर यदि आप अपने जीवन को सही दिशा में गति प्रदान कर सफल बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और विचारधारा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।